हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का लाइब्रेरी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 में इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 10 जिसका नाम है इन्फिनेटिव एंड जिरेंड, इसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। देखा ये चैप्टर दिया है इन्फिनेटिव एंड जिरेंड, ये होता क्या है। तो सबसे पहले ये जानना है, अगर किसी वाक्य में इन्फिनेटिव और जिरेंड दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है ये क्रियावाचक संज्ञा है उस वाक्य में। यानी कि इन्फिनेटिव और जिरेंड जो होता है किसी वाक्य में पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में क्रियावाचक संज्ञा का काम करता है। अब ये इन्फिनेटिव और जिरेंड बनता कैसे है, इसको बारी बारी से आपको बताने जा रहे हैं। जैसे पहले इन्फिनेटिव देखना होता क्या है, तो इन्फिनेटिव V1 कैसे बनता है ये देखें। V1 मीन्स होता है वर्ब का फर्स्ट पार्ट। वर्ब के फर्स्ट पार्ट के पहले टू लगा देने से इन्फिनेटिव बन जाता है। V1 के पहले टू लगा देने से टू लगा देने से क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। और उसका हिंदी में जो अर्थ निकलता है वो ना, नी, ने। इन्फिनेटिव के बारे में चल रहा है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देने से इन्फिनेटिव बनता है और हिंदी में इसका अर्थ ना, नी, ने इस रूप में निकलता है। तो वही हमारा इन्फिनेटिव होता है। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो जब किसी वाक्य में दो क्रिया दी हो। जब किसी वाक्य में दो क्रिया दी हो, एक मुख्य क्रिया और एक अन्य कोई क्रिया दी हो जिसका अर्थ ना, नी, ने में निकले, तो जिसका अर्थ ना, नी, ने में निकला है उसको हम इन्फिनेटिव बना देते हैं। जब दो क्रिया दी गई हो, एक मुख्य क्रिया और एक अन्य क्रिया जिसका अर्थ ना, नी, ने में दिया हो, तो जो ना, नी, ने में अर्थ दिया होता है उसको इन्फिनेटिव बना देते हैं। बनता कैसे, V1 के पहले टू लगा देते हैं। V1 के पहले टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। अब ये जो इन्फिनेटिव होता है किसी वाक्य का या तो सब्जेक्ट हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूं, I want to read। I want to read, यहाँ पे ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया ही है, तो इसका अर्थ है नामी में आना। मैं पढ़ना चाहता हूं, नामी में आ रहा है अर्थ, तो इसी को हम इन्फिनेटिव बना देंगे। इन्फिनेटिव बनेगा कैसे, ये वर्ब दिया हुआ है और इसी के पहले क्या लगा है, टू लगा दिया गया है, तो ये अब हमारा बन गया है इन्फिनेटिव। वर्ब के पहले टू लगाने से बनता है। ये किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में। अब सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे walk in the morning is good for health। अब देखें यहाँ पे टहलना कब, इन द मॉर्निंग, सुबह में। सुबह में टहलना इज है या होता है गुड, अच्छा, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहाँ पर देख लें इन्फिनेटिव जो बनाया गया है सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में। ये भी बात बताया गया जब दो क्रिया दी गई हो और नानी ने में दूसरी क्रिया का अर्थ निकले तो उसी को हम इन्फिनेटिव बना देते हैं। एक आध दो एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे, जैसे मोहन पानी पीना
ये वाक्य दिया हुआ है। तो एक तो क्रिया ये हो गया और एक क्रिया ये हो गया। तो ये क्रिया, ये जो दो क्रिया, ये मेन वर्ब हो गया, ये हमारा नानी में आया। इसी को हमें इंफिनिटिव बनाना है। और इंफिनिटिव बनता कैसे है? वर्ब के पहले टू लगा कर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, अब इसका हो जाएगा वांट्स, अब इंफिनिटिव वांट्स टू ड्रिंक। मोहन वांट्स टू ड्रिंक क्या? पानी। मोहन वांट्स टू ड्रिंक वाटर। अब ये इंफिनिटिव हो गया। अब आते हैं काइंड्स ऑफ इंफिनिटिव। आपकी किताब में काइंड्स ऑफ इंफिनिटिव दिया है, इंफिनिटिव के प्रकार। इंफिनिटिव कितने प्रकार का होता है? तो ये जान लें, इंफिनिटिव जो होता है दो प्रकार का होता है। इंफिनिटिव कितने प्रकार का होता है? इंफिनिटिव दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार कौन कौन है? एक तो होता है सिंपल इंफिनिटिव और दूसरा होता है जिरेंडियल इंफिनिटिव। पहला सिंपल इंफिनिटिव और दूसरा जिरेंडियल। कैसे पहचानेंगे कि कौन सिंपल है और कौन जिरेंडियल है? तो ये जान लें, ये जो होता है ये नाउन का काम करता है। जो सिंपल इंफिनिटिव होता है ये नाउन का काम करता है किसी वाक्य में, लेकिन जो जिरेंडियल इंफिनिटिव होता है वो किसी वाक्य में एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का काम करता है। बस यही अंतर है कि जो सिंपल इंफिनिटिव होता है वो नाउन का काम करता है, जो जिरेंडियल इंफिनिटिव होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है। अब किसी वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि कौन सिंपल है कौन इंफिनिटिव है? तो ये भी जानना है। जब सीधे ना में अर्थ आए, सॉरी ना में अर्थ आए, जब ना आए समझने के लिए, जब ना आए तो वो होता है सिंपल। जब ने आए तो वो होता है जिरेंडियल। यही वो एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। अब देखेंगे उदाहरण से, जैसे आई वांट टू प्ले। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। दूसरा उदाहरण लिखेंगे इट इज टाइम टू प्ले। ये दो उदाहरण दिया हुआ है। ये इस वाक्य में नाउन का काम कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे या तो एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का काम कर रहा है। तो जहां पर वही इंफिनिटिव एडजेक्टिव का अथवा एडवर्ब का काम करेगा वो जिरेंडियल इंफिनिटिव होगा, और जहां पर नाउन का काम करेगा वो सिंपल इंफिनिटिव होगा। बताए हैं कि अगर ना में अर्थ आए तो वो सिंपल, ने में अर्थ आए तो वो जिरेंडियल होता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो इंफिनिटिव के रूप में अगर आते हैं तो उनके पहले टू नहीं लगाया जाता है। तो ऐसे वर्ड कौन कौन है? ऐसे वर्ड हैं जैसे लेट, बीट, उसके बाद सी, हियर ये दिया है, और इसके बाद कुछ और है मेक। ये ऐसे वर्ब हैं जो या जिनसे पहले टू नहीं लगाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इंफिनिटिव दो प्रकार का होता है, सिंपल, जिरेंडियल। इसका क्या रोल होता है? नाउन होता है, वो एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। इसका अर्थ ना में आता, उसका अर्थ ने में आता। बस यही एक ट्रिक है पहचानने का। तो ये था इंफिनिटिव। जिरेंड क्या होता है इसको देखें आप। अब इसे देखें जिरेंड, ये क्या होता है? तो ये भी जानना है कि जिरेंड भी वो क्रिया का ही एक तरह से रूप होता है और वो भी एक नाउन का ही काम करता है। क्रियावाचक
संज्ञा ये भी है, क्रियावाचक संज्ञा ये भी है। इसके बनने का तरीका दूसरा है, इसका बनने का तरीका दूसरा है। जैसे इसका अर्थ नानी ने में आ रहा था, इसका अर्थ भी नानी ने में आएगा, नानी ने। जैसे इसका अर्थ नानी ने में आया, इसका भी अर्थ नानी ने में आएगा। और क्या बनेगा कैसे, बनेगा कैसे, ये भी नानी, इसको भी समझे, नाने नी। अंतर क्या है, नानी ने में ये भी अर्थ दे रहा था, नाने नी में ये भी अर्थ देगा। ये भी V1 से, ये भी V1 से। अंतर क्या है, ये V1 में ING लग रहा है, ये V1 के पहले टू लगा है, बस ये अंतर है। तो देखें जिरेंड हम क्या करते हैं, जब जिरेंड नानी में ये शर्त है, बनेगा कैसे, V1 में ING लगाने से। कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, जब किसी वाक्य में दो क्रिया दी गई हो, जैसे इसका दो क्रिया दिया गया था, तो जब किसी वाक्य में दो क्रिया दी गई हो, एक मुख्य क्रिया और एक अन्य कोई क्रिया दी गई हो जिसका अर्थ नानी ने में आए, तो हम उसको जिरेंड बना देते हैं। अब आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो उसको इन्फिनिटिव भी बना सकते हैं और आप चाहें तो जिरेंड भी बना सकते हैं, दोनों को बना सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आप चाहें, जो चीज आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। लेकिन बनाने का तरीका कैसे बनता है वो ये है, ये V1 के पहले टू और ये V1 में ING लगा करके बनता है। तो देखें, जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे यहां पर, गाना गाना मेरा, या सिर्फ गाना ही कर देते हैं, गाना मेरा शौक है, गाना मेरा शौक है। इसको चाहे तो इन्फिनिटिव भी बना सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव जैसा बनेगा उस हिसाब से बनाएंगे और जिरेंड जैसे बनेगा उस हिसाब से बनाएंगे। तो इसको जिरेंड के हिसाब से देखते हैं, गाना मेरा शौक है। गाना एक क्रिया, देखें यहाँ पे ये है, एक ये है, एक ये है गाना, इसका अंग्रेजी हो जाएगा ये सिंग। सिंग मीन्स होता है गाना। अब हम क्या बना रहे हैं, इसे हम बना रहे हैं जिरेंड। अगर इन्फिनिटिव बनाना होता तो टू सिंग कर देते, उसके पहले टू लगा देते, लेकिन हमको बनाना क्या है, जिरेंड, तो जिरेंड बनाएंगे। तो सिंग है, सिंगिंग, गाना, क्रिया लिखेंगे, क्रिया क्या है, इज। सिंगिंग इज मेरा शौक, माई हॉबी। सिंगिंग इज माई हॉबी। अब दूसरा वाक्य देखा दिया हुआ है, देखना ही विश्वास करना है, देखना ही विश्वास करना है। इस वाक्य में देखें, देखना ही विश्वास करना है। एक क्रिया ये है, एक क्रिया ये है। यहाँ पे देखें, यहाँ भी दो क्रिया, हम पहले ही बताए हैं कि जब दो क्रिया, दोनों में एक चीज होता है, जब दो क्रिया दी गई हो तो एक तो मुख्य क्रिया होती है और एक होती है और क्रिया जिसका अर्थ नानी ने में निकलता है, तो आप उसको इन्फिनिटिव भी बना सकते हैं, जिरेंड भी बना सकते हैं। जिरेंड कैसे बनेगा, V1 में आएगी। देखना, तो यहाँ पे देखें दिया है देखना, देखना का अंग्रेजी क्या होता है, सी। सी कर सकते हैं, लुक भी होता है, वच भी होता है, सी, इसमें ING लगा देंगे, सीइंग, देखना। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, सीइंग इज विश्वास करना है, देखना ही विश्वास करना है, सीइंग इज सीइंग इज बिलीविंग। देखना ही क्या है, विश्वास करना है।
देखना ही क्या है, विश्वास करना है। तो ये जब हमारे दो क्रिया दिए हो और एक नाने नी में दिया हो तो वहां पे हम उसको जिरेंड बना देते हैं। बनता कैसे है, आईएनजी लगा करके बनता है। बनता कैसे है, आईएनजी लगा करके बनता है। तो नाने नी में अगर एक क्रिया दी गई हो, एक अन्य क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में दी गई हो, तो हम चाहें तो उसको इंफिनिटिव भी बना सकते हैं और जिरेंड भी बना सकते हैं। बस यही चीज था। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप उसे जिरेंड बनाएंगे या आप उसे इंफिनिटी बनाएंगे, लेकिन बनने का तरीका यही है। अब खेलना बंद करो, जैसे अब खेलना बंद करो, ये एक एग्जाम्पल है। इसको देखेंगे, एक तो दिया है, दो क्रिया यहाँ पे दिया है, एक तो बंद करो और एक और क्रिया दिया है खेलना। जब दो क्रिया दिए हों तो वहां पे हम या तो इंफिनिटी बना दें या तो जिरेंड बना दें, दोनों में से कोई बना सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, इंफिनिटिव कैसे बनता है तो टू लगा करके, जिरेंड कैसे बनता है आईएनजी लगा करके, ये ध्यान देंगे। तो देखें यहाँ दिया है खेलना, खेलना बंद करो, तो बंद करो स्टॉप, बंद करो स्टॉप क्या, टू स्टॉप टू प्ले। या तो ऐसे बना सकते हैं स्टॉप नाउ, नाउ अब, या दूसरा तरीका स्टॉप स्टॉप प्ले, स्टॉप प्लेइंग नाउ। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि नाने में दोनों आ जाता है। खेलना बंद करो स्टॉप टू प्ले नाउ, जिरेंड के रूप में स्टॉप प्लेइंग नाउ। तो इस तरीके से आप अनुवाद इसका बना सकते हैं। यही चीज होता है इंफिनिटी और जिरेंड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।